नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एक बार फिर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि लगातार विपक्ष को इस बिल से क्या परहेज है, क्या दिक्कत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना संविधान को खतरा है, ना इसमें कोई ऐसी छेड़छानी हो रही है। पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये बिल को पारित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सत्ता पक्ष के लिए। तो हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर टीना करमबीर है, जो कि कांग्रेस पार्टी से स्पोक्स पर्सन है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल को आप जो विधेयक है, इसको किस तरीके से देख रही है? संशोधन तो पहले भी हुए हैं, अभी भी संशोधन हो रहा है, विपक्ष को क्या इससे आपत्ति है? जी नमस्कार। देखिए, वक्फ बोर्ड जो बिल जो आया है, ये असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये जो समुद्र में जो पानी होता है ना, वो ठहरा हुआ होता है, उसमें जानबूझ कर कंकड़ मारने की कोशिश करती है। वो कंकड़ मार के ये देखती है कि जो कौमे है वो जिंदा है कि नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा है SC/ST एक्ट जब पंगु बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, समूचा दलित समुदाय सड़कों पर आ गया, आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद आपने देखा कि उनको वो एक्ट जो है वापस लेना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। इसी प्रकार से ये मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। देखिए, और मैं तो पूछना चाहती हूँ, जो ये वक्त का पैसा अगर ये लेंगे तो किसको देंगे? अपने पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए कर रहे हैं क्या ये प्रयास? ये पूरा देखिए, सारा मुद्दा जो है ना, आप बेरोजगारी पर बात मत करिए, इनसे महंगाई पर सवाल मत पूछिए, इनसे मत पूछिए कि होली पर सिलेंडर देने का वादा किया था, क्या वो सिलेंडर पहुंचा? ये सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कभी ये वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे। इनसे कोई पलट के ये पूछने वाला नहीं है ना। ये अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हैं कि भाई जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप बताइए 4 राज्यों में आप एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं, फिर आप ऐसे बिल लेके आते हैं। तो देखिए, जनता के जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनका ध्यान पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बताइए, पर मैंने वही सवाल आपसे पूछा कि आप जैसे कह रहे हैं इन पर बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे, पर विपक्ष को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें पारदर्शिता पूरी तरीके से है, फिर भी दिक्कत हो रही है। देखिए, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, आंदोलन करना सबका अधिकार है, वो विपक्ष का भी है और सत्ता पक्ष का भी है। लेकिन जो अहम सवाल है ना, अब JPC क्यों गठित की गई? सबसे बड़ा सवाल, जब संसद में JPC गठित की गई तो वो आपने विपक्ष के डिसेंट नोट क्यों नहीं लिए? जब हमने डिसेंट नोट दिए, अब जो रिपोर्ट आई है, टेबल हुई है, क्या उसमें वो सब जो विपक्ष की तरफ से जो अमेंडमेंट जो नोट्स दिए थे, डिसेंट नोट, वो तो शामिल ही नहीं है ना। तो हम कैसे स्वीकार कर ले? फिर तो मत करिए ना। आप कहिए कि इस देश में लोकतंत्र ही नहीं है, आप JPC भी लागू करने की क्या जरूरत थी? आपको जो रातों रात आपने काले कानून, कृषि कानून पास ही किए थे ना। लेकिन इस समय क्या है, इस समय ये मजबूत नहीं है। इस समय ये जो है आगमत में सरकार है, पता है कि बैसाखियों की सरकार है। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो ये चुपचाप, ये आप और हम बहस थोड़ी कर रहे होते। ये भी कह रहे हैं लोकतंत्र को खतरा है, वो कैसे खतरा है लोकतंत्र? देखिए, मैं साफ तौर पर इसलिए कह रही हूँ लोकतंत्र पर पूरी तरीके से खतरा है क्योंकि ये विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपको सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन आपको वो सब जो चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग है, सबके हित में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो देशवासी है, इसी देश के नागरिक है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस पर पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है और ये मुद्दे उठा रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। इंडिया अलायंस कहाँ एकजुट है? आम आदमी पार्टी तो अलग ही खेल रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। सारे इंडिया अलायंस के जो जिनको आप जनता से प्रेम है, अल्पसंख्यक समाज, तमाम समाज से मोहब्बत है, वो एकजुट है, वो साथ में है। और जनता भी देख रही है, आवाम भी देख रही है कि उनके साथ जब मुसीबत पड़ी तो कौन उनके साथ खड़ा हुआ था। क्योंकि आज भी दलित समाज का व्यक्ति कोई भूला नहीं है, राहुल गांधी जी साथ खड़े हैं। आज मुस्लिम वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसलिए इतनी मजबूती के साथ खड़ा है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एक नेता है, राहुल गांधी, जो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ। अगर इसमें अन्य धर्म के लोग जुड़ जाएंगे इस बोर्ड पर तो क्या दिक्कत परेशानी है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके से, देखिए, आप जो ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं ना, आप बिल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप बहुत क्रांति कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी जो इस समय है कि आपका जो यूथ है वो जो अमेरिका जा रहा है अवैध, ठीक, अब इलीगल तरीके से, और उनको वहां पर अमेरिकी सरकार जो है पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें बांध के भेज रहे हैं। आपको वो रोकना चाहिए था, आपको ये सब युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, मुद्दे ये होने चाहिए। संसद में भी इसी टॉपिक पर बहस होनी चाहिए। लेकिन साहब तो जब संसद शुरू होती है तो खड़गे साहब को बोलने नहीं देते, विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरा हटा दिया जाता है। तो ये मुद्दे जो है ना, जो जनता सुनना चाहती है, अगर हंगामा काटेगा तो माइक तो बंद कर दिए जाएंगे ना। देखिए, ये कहीं से भी जायज नहीं है। अगर
विपक्ष का काम क्या है? जनता के मुद्दे उठाना। अगर सत्ता पक्ष नहीं सुनेगा तो हम कहाँ बोलेंगे? इसलिए हम सड़कों पर भी बोल रहे हैं और सदन में भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से। पर क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, तो मुद्दे कहाँ मतलब कि किसका विकास हो रहा है? किसका विकास आप बताइए? सबका साथ 140। हाँ, कहीं आप बताइए, इनके जितने भी कैबिनेट में है, एक भी मुस्लिम लिया इन्होंने? नहीं लिया, क्योंकि ये एक ऐसे समाज से नफरत करते हैं। ये जिस तरीके से आपने देखा कि दलित समाज से लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही है, उस पर नहीं बोलेंगे। अल्पसंख्यक समाज के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है, आपने देखा अभी होली के समय, ये तो हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम भाइयों के भी, जो ऐसा कुछ इस तरीके की कोई अनहोनी नहीं हुई। वरना आप देखिए कि जब सब सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन डीजे कहाँ बजाएंगे? डीजे मस्जिद के आगे बजाएंगे। तो ये सच्चाई है, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जानबूझकर हो रहा है, और ये सोची समझी साजिशन तहत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ख्वाब में कुछ आ रहा है वो कर रहे हैं। उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी, उनकी सत्ता, राजनीतिक रोटियां वो इसी तरीके से सेकते आए हैं, उनकी राजनीति इसी से चलेगी, हिंदू मुस्लिम से, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। तो वो इसी तरीके से करेंगे। उनके लिए कोई देश हित के फैसले, इन पे कोई बात नहीं होगी, कोई पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बजट पर किसी पे बात नहीं होगी। उनसे बात सिर्फ क्योंकि सदन में भी वही होगा, हिंदू मुस्लिम। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ। पर अखंड भारत की बात करते हैं मोदी जी, वो भी आप सुनते ही होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जो देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर और कायर है, जो मणिपुर नहीं जा सकता, जो मॉरिशस के चक्कर काट रहे हैं, अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं, लंदन पेरिस सब जगह जा रहे लिए, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर में नहीं जा पाए, तो उनसे पूछिए एक बार, माइक उनके मुंह में भी घुसा के पूछिए उनसे कि क्या आप मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्यों आप मणिपुर नहीं जा पाए? और हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, उनसे तो सवाल पूछते हैं विपक्ष होने के नाते कि क्यों आपकी सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है? क्या उनकी आवाज, वो वॉइसलेस पीपल, उनकी आवाज कौन उठाएगा? सवाल ये है। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा हो रहा है, ये आगे जाकर पास होगा? विपक्ष करने देगा पास या नहीं करने देगा? देखिए, हम मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे, और हम कोई भी ऐसा फैसला, क्योंकि आपने देखा इस तरीके के फैसलों के हम खिलाफ हैं, जनता खिलाफ है, और हम नहीं चाहते, और हम ये कतई बर्दाश्त, क्योंकि अब इनको शुक्रगुजार हैं जनता के। 400 पार देते तो हम इस पे बहस ही नहीं कर रहे होते, ये चुपचाप बिल पास कर देते। लेकिन अब ये बिल पास नहीं होगा, चाहे वो कोई भी ऐसा बिल हो जो जनता और एक समाज के वर्ग के खिलाफ हो, वो बिल हम पास होने नहीं देंगे। आप एक महिला है, और इस बिल में ये भी कहा गया है कि इस मतलब कि इस वक्फ बोर्ड बिल में कि इसमें महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित के लिए कोई ऐसा कार्य कर रही है। ये सिर्फ कहते हैं ना, अपनी रोजी रोटी बचा रहे हैं और कुछ नहीं। इनको पता है कि तीसरी बार जो उनकी सरकार बनी वो बैसाखी पर बनी है। महिलाओं की आप बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपने देखा कि प्रज्वल रेवन्ना, हमारे हरियाणा की बेटियां किस तरीके से जंतर मंतर पर बैठी रही। आपने उनका तो ख्याल नहीं किया। आप हिंदू बेटियों की तो रक्षा नहीं कर पा रहे। आपके खुद के नेता जो है वो लगातार बलात्कारों में शामिल हो रहे हैं। आपके कुलदीप सेंगर से लेकर तमाम वो लोग, प्रज्वल रेवन्ना और कुलभूषण सिंह को कौन भूल सकता है? तो ये सारे जितने लोग हैं, इन सब लोगों की वजह से महिलाएं अब भरोसा नहीं कर रही है। महिलाएं जो है लगातार जननायक राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं कि उनकी चिंता, उनके आंसू, उनके दर्द राहुल गांधी ही पूछ सकते हैं। जी, राहुल गांधी को कहते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, देश ही चलाना नहीं आता उनको, राजनीति अपनी कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे। नहीं, देखिए, विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके लिए इस तरीके की भाषा, इस तरीके की टिप्पणी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने भी, देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि उनके प्रधानमंत्री, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बहुत पढ़े लिखे हैं और जनता का दर्द समझते हैं। आपने देखा भारत में नहीं समझते दर्द, बिल्कुल दर्द नहीं समझते, क्योंकि वो तो सिर्फ पूंजीपतियों का दर्द समझते हैं ना। उनको तो आपने देखा, अडानी पर सवाल पूछा तो अडानी को कैसे बचा लिया। वो सिर्फ और सिर्फ अडानी की चिंता करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है। महिलाओं पर उनसे सवाल पूछिए, क्या उनके प्रावधान, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या प्रावधान किया। दिल्ली में तो हम खड़े हैं, आज देखिए इनकी तो सरकार है डबल इंजन की। यहाँ वादा करके गए थे ना, यहाँ तो गला फाड़ फाड़ कर कह के गए थे कि महिलाओं को होली पर सिलेंडर दिया जाएगा, आपके एक अकाउंट में 2500 रुपए आएगा। तो क्या 2500 रुपए ऐलान तो कर दिया ना। ऐलान, यही तो जुमला पार्टी, इसीलिए तो उनका नाम रखा है ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी, जो जुमले देती है और जुमले पर जनता भरोसा कर लेती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है, और उनके वोट का गलत इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। वोट ले लिया और फिर पूछ रहे हैं तू कौन मैं कौन। रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि आप चिंता ना करें, हमें 2500 देने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने वादा किया और हम दे के रहेंगे।
देखिए मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी को कोई चिट्ठी आती है वो बोल देती हैं, वो फटाफट पढ़ देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी को जिस तरीके से जो, क्योंकि मैं खुद एक महिला है, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने महिलाओं के साथ छला है, उनको धोखा दिया, उनसे वोट ले लिए, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र दिया था, वो वादे तो नहीं पूरे कर पाए। 8 मार्च तो चला गया। वक्फ बिल को लेकर आगे क्या प्लान है विपक्ष का? देखिए हम संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जब हम संसद में इस मुद्दे को लगातार उठाने का प्रयास करते हैं तो देखिए आवाज बंद कर दी जाती है। हम आज जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ है इंडिया अलायंस का, और यही प्रोटेस्ट हम लगातार सब जगह जाकर ये प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इस समय हालात ऐसे हो गए हैं ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आपकी रोजी रोटी पर, आपके पेट का सवाल नहीं हो रहा है कि आपके पेट पर सवाल पूछा जाए आपका पेट भरा है कि खाली है, क्योंकि तमाम वो सब लोग जो हैं, चाहे वो पूंजीपति वर्ग है, उन सबका पेट भरा हुआ है, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने पेट भरा है या नहीं, लेकिन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाएगा और यही कर करके यूपी का इलेक्शन और वोट चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर थी और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बताया कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आगे जाकर जो विपक्ष है वो एक बड़ा प्रदर्शन यानी कि बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है, पर देखना ये होगा कि ये वाला बिल जो है वो कब तक पास होगा या होगा भी नहीं, या विपक्ष करने देगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।